सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो संतोषी माता की जय हो, माँ जगदम्बा की जय हो, अपने अपने कुल देवियों की जय हो और एकादशी माता की जय हो। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की कथा। युधिष्ठिर बोले, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य मैंने सुन लिया। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, व्रतों में उत्तम मैं तुमसे कहता हूँ, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत सब पापों को दूर करके भक्ति और मुक्ति को देने वाला है। पुराणों में लिखी हुई इसकी पाप नाशनी कथा का मैं वर्णन करता हूँ। अलकापुरी का राजा कुबेर शिवजी का पूजन किया करता था। उसका माली हेममाली नाम का यक्ष था। उसकी स्त्री सुंदर थी। उसका विशालक्षी था। वह माली उसके स्नेह युक्त होकर कामदेव के वशीभूत हो गया। वह मानसरोवर से फूल लाकर अपनी स्त्री के प्रेम में फंसकर घर पर ही ठहर गया। फूल देने के लिए कुबेर के स्थान पर नहीं गया। हे राजन, मध्याह्न के समय कुबेर उस शिवालय में शिवजी का पूजन करने लगे तो वहाँ फूल दिखाई नहीं दिए। हेममाली अपने घर में अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा था। विलंब के कारण कुपित होकर कुबेर बोला, हे यक्षी, दुष्ट हेममाली क्यों नहीं आया? उसका निश्चय करो। वे बोले, हे नृप, वह स्त्री का प्रेमी अपने घर पर स्त्री के साथ क्रीड़ा कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोध में भर गया। शीघ्रता से हेममाली को बुलाया। देर हो जाने के कारण वह माली भी भय से व्याकुल होकर वहाँ आया। कुबेर को नमस्कार करके सामने खड़ा हो गया। उसको देखकर कुबेर के क्रोध से होठ फड़कने लगे और कुपित होकर कुबेर ने कहा, अरे पापी, दुष्ट, दुराचारी, तूने देवता का अपराध किया, इसलिए तेरे शरीर में श्वेत कुष्ठ हो जाए और स्त्री से सदा वियोग रहे और इस स्थान से गिरकर नीच गति को प्राप्त हो जा। कुबेर के इस प्रकार कहने पर वह उस स्थान से गिर गया और श्वेत कुष्ठ से पीड़ित होकर बहुत दुखी हुआ। ऐसे भयंकर वन में गया जहाँ अन्न और जल भी नहीं मिलता था, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति नष्ट नहीं हुई। पाप युक्त होने पर भी पहले कर्म का स्मरण बना रहा। वह भ्रमण करता हुआ हिमालय पर्वत पर चला गया। वहाँ पर तपस्वी मार्कंडेय मुनीश्वर का दर्शन किया। हे राजन, उनकी आयु ब्रह्मा जी के 7 दिन के बराबर है। उनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान है। उसने पाप किया था, इसे दूर से ही उनके चरणों में प्रणाम किया। परोपकारी मार्कंडेय मुनीश्वर ने उसको कुष्ठी देकर उसे बुलाया और कहा कि तुम्हारे कुष्ठ कैसे हो गया? मार्कंडेय जी के पूछने पर हेममाली बोला, मैं कुबेर का सेवक हूँ, हेममाली मेरा नाम है। हे मुने, नित्य मानसरोवर से फूल लाकर शिवजी के पूजन के समय कुबेर को देता था। एक दिन मुझको देर हो गई क्योंकि कामदेव के वशीभूत होकर मैं स्त्री के साथ विषय भोग में लग गया। हे मुने, तब कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया। मेरे शरीर में कुष्ठ हो गया और स्त्री से वियोग हो गया। इसीलिए हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे पापी को उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी बोले, तूने सत्य कहा और झूठ नहीं बोला, इसलिए शुभ फल देने वाले व्रत का उपदेश कर दूंगा। तू आषाढ़ पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का व्रत कर। इस व्रत के प्रभाव से निश्चय कुष्ठ दूर हो जाएगा। मुनि के इस वाक्य को सुनकर उसने पृथ्वी पर लेटकर प्रणाम किया और उसने यह उत्तम व्रत किया। इसके प्रभाव से वह देव रूप हो गया। स्त्री से उसका मिलाप हो गया और अच्छा सुख मिला। हे नृप, बड़े पापों को दूर करने वाली और बड़े पुण्यों का फल देने वाली आषाढ़ कृष्ण एकादशी का व्रत मैंने तुमसे कहा है। फलाहार, इस दिन मिश्री का फलाहार, मिश्री का सगार लेना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।